चाइना ने अमेरिका को एक सख्त वार्निंग दी है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान गई तो वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे और उनके जहाज़ को वहाँ पर नहीं उतरने देंगे। एक बड़ा सवाल पाकिस्तान में ये उठ गया है कि क्या गुफ्तगू हुई जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी हुकाम के साथ और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थी जिसके पेश नज़र उनको ये बात करना पड़ी। दूसरी जानब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजा जाए। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कशीदगी और तनाव डोमेस्टिकली, लेकिन ये जो खबर आ रही है अमेरिका और चाइना के बीच में जो झगड़ा है, अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए एक फिर बड़ा सवाल होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो क्या फ़ैसला करेंगे। जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके दिल में अमेरिका की मोहब्बत है, वो मरे जा रहे हैं उस मोहब्बत में, और वो कहते हैं कि अमेरिका के बगैर पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। अमेरिका सोल सुपर पावर है, अगर हमने उससे ताल्लुकात ख़राब किए भले उसकी कुछ भी कॉस्ट हो तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। जबकि जो पाकिस्तान के मफादात हैं, पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान, उनका ये ख्याल है, पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत का भी ये ख्याल है कि अमेरिका से दोस्ती तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान के मफादात हैं उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर चाइना के साथ कंपैरिजन है तो चीन हमेशा पाकिस्तान का दोस्त रहा है, चीन की हर चीज़ पाकिस्तान के लिए हाज़िर रही है। तो चाइना को डिच करना, चाइना से दूरी इख्तियार करना पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया में आइसोलेट कर देगा। और पाकिस्तान अगर चाइना की सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर भारत का मुकाबला करने के लिए और दीगर जो रीजनल चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तनहा रह जाएगा। क्योंकि जब इंडिया के साथ बात होएगी, इंडिया का मामला सामने आएगा, तो यहाँ पर एक ये परसेप्शन भी है कि अमेरिका एक रिलायबल दोस्त नहीं है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, ये सिचुएशन इसलिए पैदा हुई है कि 1997 के बाद ये पहला मौका है कि कोई बहुत ही आला सतही जो अमरीकी ओहदेदार है, नैन्सी पेलोसी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी अहम लीडर है, उन्होंने कहा है कि वो 6-7 ममालिक का दौरा करने वाली हैं। उस दौरे के अख्ताम पे वो ताइवान भी जाएंगी। अब ये चीज़ जिससे अमेरिका की जो ये बात है उससे चाइना सख्त नाराज़ हुआ, और चाइना हमेशा से ये कहता रहा है कि ताइवान को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल ना करे। प्रेसिडेंट शी ने टेलीफोन करके ये बात कही है सदर जो बाइडन को 2 दिन पहले कि ये मामला बड़ा गंभीर है और ये किसी भी हद तक जा सकता है। और अब जो खबरें आ रही हैं चाइना से कि अगर नैन्सी पेलोसी का जहाज़ उतरने की उसने कोशिश की ताइवान में तो फिर ताकत का इस्तेमाल हो सकता है, उस जहाज़ को रोकने की कोशिश की जा सकती है। डोमेस्टिक जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें ये सवाल बहुत अहम हो गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्यों टेलीफोन किया अमेरिकन्स को, सेंटकॉम से भी और वेंडी शर्मन से भी। मैं अपने पिछले वीलॉग में भी हम ये बात कर चुके हैं कि इन दोनों जो ये साहब हैं, अकाबरीन हैं, इनका कोई ऐसा स्टेटस नहीं है अमेरिका में कि ये कोई सदर बाइडन पर कोई असरअंदाज हो सकें। इवन जो सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट के एंथनी ब्लिंकन, उन पर असरअंदाज हो सकें, पॉलिसी में तब्दीली की ये बात नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से ये फौरी तौर पर मामला डिस्कस करना पड़ा। जो ज़राए बताते हैं उनका ये कहना है कि एक दौरा हुआ जिसमें तारिक फ़ातमी साहब जो आए अमेरिका के दौरे पर और उनकी वेंडी शर्मन से भी मुलाकात हुई। वो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, यानी पॉलिटिकल वो उनके असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट। जब शुरू में ऐलान हुआ था काबीना का तो उनको स्पेशल असिस्टेंट ऑन फॉरेन ऑफिस बनाया गया था, लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा और हिना रबानी खर वज़ीर ममलिकत बनाई गई थी तो फिर ये कहा गया कि जो तारिक फ़ातमी साहब हैं वो ये काम नहीं करेंगे, तो उनका डेजिग्नेशन में से फॉरेन ऑफिस निकाल दिया गया। लेकिन फॉरेन ऑफिस में वही ही इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग शॉट्स। बिलावल भुट्टो तो एक नाम के वज़ीर ख़ारजा हैं, दौरे वारे करते हैं, और हिना रबानी खर को इसलिए लगाया गया था कि शायद जरदारी साहब का ख्याल था कि वो उनको कुछ सिखा देंगी, या पता नहीं वो क्या सिखा रही हैं उन्हें, क्योंकि ख़ुद उनकी अपनी जो अप्रोच है या अपनी जो उनकी ग्रिप है फॉरेन ऑफिस पे वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने दौरा किया तारिक फ़ातमी साहब ने, और अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं
अनवर मसूद खान, उन्होंने सारे इनकी मीटिंग्स अरेंज की, तस्वीर भी आपके सामने हैं। वहाँ पर वेंडी शर्मन से भी इनकी बात हुई। अमेरिकन ने तारक फातमी को मुकम्मल तौर पर सफ़ेद, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि वो कोई आउट ऑफ द वे जाके कोशिश नहीं कर सकते। ये बात आके तारक फातमी ने बताई जनाब शहबाज शरीफ साहब को, और जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसने अपने आप को डिसएसोसिएट किया तारक फातमी के दौरे से। उन्होंने कहा जी कि ये फ़ॉरेन ऑफिस का इस दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि सफ़ीर साहब ने सारी मीटिंग्स अरेंज कराई और वहाँ पर सब कुछ उन्होंने किया, मुलाकातें की, वगरना इन प्राइवेट कैपेसिटी तारक फातमी किसी से भी नहीं मिल सकते थे। और इसके बाद मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको एक बताया था कि अलसुब परसों एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की रिपोर्टेडली जनरल कमर जावेद बाजवा से। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि अब मामला ये हो गया। तो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह ने ये बात बताई अमेरिकन को कि अगर आप ये नहीं करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। और यही बात थी जो इमरान खान ने कही कि ये काम पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह का नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अगर आप उनसे, अमेरिकन से ये कहेंगे कि हमें इस हवाले से आप मदद करें, तो वो आगे से जवाब में कुछ कहेंगे आपको कि जैसे वो कहते रहे डू मोर, तो वो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात पर वो कंप्रोमाइज़ होगा। और ये चीज़ ज़रूरी है कि ये आवाम के सामने होनी चाहिए, और ये काम सियासतदानों का है। आर्मी सरबराह जो हैं उनका ये काम नहीं है कि वो डिप्लोमेटिकली इस तरीके से वो ये कोशिशें करें। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये बात हो रही है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह ये सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या ज़रूरत थी और अब ये क्यों इस तरह ये करने की कोशिश की गई है। और ये जो अभी चाइना और अमेरिका के बीच में जो कशीदगी है, तो इसमें फिर पाकिस्तान क्या रोल प्ले करेगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है। और इसी बीच में इमरान खान की जो गिरफ्त है वो मजबूत हुई है इक़्तिदार पर। डिप्टी स्पीकर भी पंजाब असम्बली में वासिक क़य्यूम वो बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए हैं। जो नून लीग है वो मुकाबले में नहीं आई क्योंकि उनको पता था कि वो जीत नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई है और अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं वो इस इलेक्शन से ही भाग गए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हवाले से रेफरेंस जुडिशल कमीशन में भेजने के लिए इमरान खान साहब ने ज़राए ये बता रहे हैं कि सलाह मशवरा हुआ है और इस बात का इम्कान है कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाए जुडिशल कमीशन में, क्योंकि उनको अलहदा करने का यही एक तरीका है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान भर में जो वकला के नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकातें की हैं, उनको बुलाया और अदलिया के ख़िलाफ़ जो नून लीग ने जो कैंपेन शुरू की है उसके लिए एक हिकमत अमली बनाने पर गौर कर रही है तहरीक इंसाफ कि ये जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सहाफ़ी, वकील जो ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल को निशाना बना रहे हैं उसकी रोकथाम की जाए। आने वाले वक्तों में ऐसा लग रहा है कि जो सियासी टेम्परेचर है उसमें इजाफ़ा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली कि जिससे ये लगे कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। और जैसा कि नून लीग दावा करती है, लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक दफ़ा फिर भरपूर सपोर्ट जो है वो इस हुकूमत को हासिल हो गई।